अच्छा जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रब इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी। अभी तक जो हम लोगों ने देखा था, वी डिस्कस्ड अबाउट बेसिक ईपीएस। बेसिक ईपीएस में आपका फॉर्मूला क्या होता था? अगर मैं बेसिक ईपीएस की बात करूं तो बेसिक ईपीएस में व्हाट वी यूज़ टू डू, हम अर्निंग्स को जो हमारी हो चुकी हैं उसको हम डिवाइड करते थे नंबर ऑफ ऑर्डिनरी शेयर्स से। दैट वाज द फॉर्मूला फॉर बेसिक ईपीएस। डाइल्यूटेड ईपीएस क्या है? डाइल्यूटेड ईपीएस के अंदर हम क्या करते हैं, हम यूज़र को ये बताते हैं कि अभी अगर तुम्हारे साथ अगर कोई और हिस्सेदार भी आ जाएं तो तुम्हारी अर्निंग्स पर शेयर पे क्या इंपैक्ट पड़ेगा। एज द नेम सजेस्ट कि डाइल्यूटेड के अंदर आप ईपीएस का वर्स्ट केस सिनेरियो बताते हो। इसकी मैं तुम्हें एक आसान सी एग्जांपल देता हूँ। लेट्स से हम लोग 50 शेयर होल्डर्स हैं और हम लोगों की लेट्स से मारफानी लिमिटेड हम लोगों ने बनाई है, सही है, और हम लोगों का प्रॉफिट आ रहा है लेट्स से 100 रुपया, टोटल अर्निंग्स हैं। तो अगर मैं बेसिक ईपीएस निकालूं, हम लोग 50 शेयर होल्डर्स हैं, तो हम क्या करेंगे, हम 100 को डिवाइडेड बाई 50 करेंगे तो हम बोलेंगे पर बंदा जो हमारी अर्निंग्स हैं, पर बंदा जो हमारी अर्निंग्स आ रही हैं वो 2 पर शेयर आ रही हैं। यानी कल कलाग अगर कंपनी का दिवालिया निकलता है तो हर बंदे के हिस्से में 2-2 रुपया पर शेयर के हिसाब से आएंगे, या कंपनी मैक्सिमम डिविडेंड के नाम पे 2 रुपया एक हिस्सेदार को देगी। अब अगर तुम्हें बोला जाए कि तुम्हें पता है कि फ्यूचर में तुम्हारे साथ कुछ और शेयर होल्डर्स आने वाले हैं, कुछ और, अभी वो शेयर होल्डर्स नहीं है, कुछ और शेयर होल्डर्स हैं जो आने वाले हैं फ्यूचर में, उसकी वजह से जो तुम्हारे हिस्सेदार होंगे, तुम्हारे साथ तुम जितने हो उतने ही जो है और हिस्सेदार भी आ रहे हैं। मतलब 50 + 50 टोटल 100 हिस्सेदार हो जाएंगे, 50 तुम और 50 और, तो तुम्हारा ईपीएस हो जाएगा 1 पर शेयर। तो मुझे बताओ, एज अ यूजर वुड दिस बी अलार्मिंग सिचुएशन फॉर यू? ऑब्वियसली एज एन एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर यू वुड बी लाइक कि अभी तो हम लोग 50 लोग जो है 2-2 रुपया पर शेयर कमा रहे हैं, मगर जैसे ही फ्यूचर में और शेयर होल्डर्स आ जाएंगे तो हमारी ईपीएस क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। तो सर याद रखो, आप अकाउंटिंग जो है हमेशा पास्ट की करते हो, कभी भी फ्यूचर की नहीं करते। डेबिट क्रेडिट जो ट्रांजैक्शन इनकर हो जाती है उसकी करते हो। ये अकाउंटिंग का एक तरीके से ड्रॉबैक भी है कि अकाउंटिंग फ्यूचर के हवाले से नहीं बताती। तो सर स्टैंडर्ड स्टेटेड कि देखो, आपको जो है फ्यूचर के हवाले से अपने यूजर को एटलीस्ट आइडिया देना चाहिए, और चूंकि ईपीएस इज अ डिस्क्लोजर बेस्ड स्टैंडर्ड, तो आप अपने यूजर को बताओ कि सर अभी कुछ ऐसे जो है लोग हैं जो शेयर होल्डर नहीं है, बट दे हैव गॉट द पोटेंशियल टू बी कन्वर्टेड इनटू ऑर्डिनरी शेयर्स और ऑर्डिनरी शेयर होल्डर्स। तो सर आप अपने यूजर को यह भी बताओ, एक तो आप ईपीएस निकाल रहे हो जिसमें आप पास के हवाले से बता रहे हो, स्टैंडर्ड स्टेट्स कि आप अपने यूजर्स को यह भी बताओ कि कौन से ऐसे लोग हैं जो अभी तो शेयर होल्डर नहीं है, बट दे हैव गॉट द पोटेंशियल टू बी कन्वर्टेड इनटू ऑर्डिनरी शेयर होल्डर्स। तो उसकी वजह से एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स की ईपीएस पे क्या इंपैक्ट पड़ेगा। तो सर ये जो कॉन्सेप्ट है जिसमें हम फ्यूचर में जो लोग हैं जो शेयर होल्डर बनने वाले हैं उसके हवाले से भी हम ईपीएस में बताते हैं, दैट ईपीएस इज कॉल्ड डाइल्यूटेड ईपीएस। तो in diluted EPS what we do, we actually informs the users about those people or about the impact on EPS of those people if they would become a shareholder in future. So what would be the impact on the current EPS? तो सर डाइल्यूटेड ईपीएस के हवाले से अगर मैं बात करूं, इफ आई एम टू राइट द डेफिनेशन कि व्हाट इज मेंट बाय डाइल्यूटेड ईपीएस, सो डाइल्यूटेड ईपीएस इज basic EPS plus impact of potential ordinary shares, या दूसरी जबान में मैं इसका फॉर्मूला ये भी लिख सकता हूं, अर्निंग्स प्लस पोटेंशियल
सेविंग्स डिवाइडेड बाय ऑर्डिनरी शेयर्स प्लस ऑर्डिनरी शेयर्स। तो सर आई होप आपको ये चीज़ क्लियर है कि सर डायल्यूटेड ईपीएस जो है वो आप क्यों दिखाते हो।